सगर ने कहते हैं यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और घोड़ा छोड़ दिया है। अगर मेरे समान कोई राजा हुआ और घोड़ा के माथे पर चिन्हौटे लिख देते हैं और घोड़ा छोड़ दिया, अपने सेना पीछे लगा देते हैं और हर जगह घोड़ा घूमता हुआ, चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं किया। और जब चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो इंद्र ने सोचा और देव ऋषि नारद को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अहंकार का वृक्ष कहीं अगर जन्म ले लेता है तब पौधा बड़ा होगा और पौधा बड़ा होते कांटे आएंगे और विषैले फल लगेंगे, राक्षस पैदा हो जाएंगे और धर्म पतन हो जाएगा। इसलिए देव ऋषि नारद को चिंता होने लगी और सोचने लगे, विचार करने लगे और ब्रह्मा के अपने पिता के पास पहुंचते हैं। कहने लगे, हे परम पिता, ये क्या होने वाला है? कहा देव ऋषि, क्या ऐसा संकट आ रहा है जो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और आप घबरा रहे हैं? उन्होंने कहा, नाथ, मुझे बड़े संकट के बादल ऊपर दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि धर्म लुप्त हो जाएगा, अधर्म का पासा बढ़ रहा है और धर्मात्मा समाप्त हो जाएंगे। कहने लगे, समझ नहीं सके। कहने लगे, राजा सगर धर्मात्मा राजा है और उसने यज्ञ की ठान ली है और सोच रहा है कि मेरे समान कोई राजा नहीं है और वो अपनी जानकारी लेकर के और बड़ा अहंकारी हो जाएगा। हे परमपिता, आप इसमें मेरे लिए मार्ग दीजिए जिससे धर्म बच सके, सनातन साधु संत महापुरुषों का मान धरती पर बढ़ सके। देव ऋषि नारद को उन्होंने कहा कि जाकर के इंद्र को सचेत करें, इंद्र स्वर्ग का राजा है और वो कोई न कोई उपाय निकाल लेगा। और देवताओं में और राक्षसों में हमेशा छल कपट की मर्यादा चलती रहती है। कभी देवता आगे हो जाते हैं तो कभी राक्षस आगे हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, हानि और लाभ ये चलते रहते हैं। गरीबी अमीरी हानि लाभ, जिन हानि लाभों में अपने भगवान को नहीं छोड़ते हैं, अपने धर्म को नहीं भूलते हैं, अपने गुरु को नहीं भूलते हैं और अपनी परंपरा नहीं छोड़ देते हैं। संकट और आंधी तूफान आने से जिसने अपने गुरु से पासा पलट दिया, जो अपने धर्म को भूल गए और अपने भगवान को भूल गए, समझ लो कि उनका सफाया होने वाला है। क्योंकि भगवान विष्णु ने क्या बताया था, जिस समय तुम्हें बना करके धरती पर जब तैयार किया और ब्रह्मा ने कहा जाओ धरती पर और संसार का संचालन करो, और जब ब्रह्मा ने आदेश दिया तो फिर ब्रह्मा ने जब पैदा किया है तो ब्रह्मा से अधिक स्नेह था। और जैसे ब्रह्मा ने आदेश दिया और ब्रह्मा के पैरों से गिर करके जेठ भर के रोने लगे, कहने लगे, आपने मुझे बनाया है और आप मुझे यहाँ से जाने की कह रही हैं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? और जब मैं तुम्हारी माया बड़ी विलक्षण है, इस माया में उलझ करके मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। हे परमपिता,
मेरे पर कृपा दृष्टि कीजिए और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आपकी माया के शिकंजे में उलझ करके और माया मुझे दबा लेगी। ब्रह्मा ने आकर के उन्हें हृदय से लगाया और उनके आंसू पहुंचे और कहने लगे, हे मानव, जैसे माता अपनी बेटी को समझाती है विवाह के समय पर, जब विवाह होता है और विवाह के समय पर दोनों को खुशियां होती हैं, और जब विदाई होने का समय आता है तब बेटी, माता, पिता और सब फोड़ फोड़ कर रोने लगते हैं। बेटी कहती है, माता, क्या तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है? क्या सब अपने घर में रहेंगे और क्या हमारा घर नहीं है? क्या हमारे लिए जगह नहीं है? जो आप इतने निर्दयी होकर के कर रहे हृदय से और हमें घर से बेघर भेज रही है। माता बेटी के साथ रो रही है, लेकिन रोती भी है और समझाती भी है। कहती है, बेटा आंसू पोंछो और देखो, रोने से काम नहीं चलेगा। ये बेटा परंपरा है। हम भी तो बेटी अपने घर से आए हैं। ये परंपरा बना दी है ईश्वर ने। उस परंपरा का नियम का पालन करना पड़ेगा बेटी। आप ससुराल में जाकर के ऊंचे आवाज में न बोले और सबसे पहले जागे और बाद में सोवें, सबसे बाद में खाएं और सबसे बाद में सोवें। ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, बर्दाश्त करना है। और जिभा को साध लोगे तो कुछ समय बाद घर में तुम मालिक बन जाओगे और तुम्हारा कल्याण होगा। माँ समझाने के अवसर पर अपने आंसू पोंछ लेती है और बेटी को समझा करके, पिचकार करके और नाना प्रकार से आंसू पोंछती जाती है और उसकी पालकी में उसे बिठा देती है। और जैसे ही ब्रह्मा ने अपनी बनी हुई रचना के लिए समझाया कि तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा, ये नियम है विधाता का और नियम का पालन तो करना पड़ेगा। सृष्टि बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म दिया गया है, इसलिए धरती पर जाओ। और कहने लगे, तुम्हारी माया मुझे बहुत परेशान करेगी और तुम्हारी माया के चक्कर में बड़े बड़े साधु संत, देव ऋषि, नारद भी चक्कर में पड़ गए और तुम्हारी माया में उलझ करके उनका मुंह बंदर का बन गया। तो हे परमपिता, मेरे पर दया करें। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मार्ग बता देता हूं। उन्होंने कहा, हे मानव, मैं तुम्हें एक मार्ग बता देता हूँ। जब कोई समस्या आती है, समस्या है, हारी है, बीमारी है और कोई कष्ट है, गरीबी है, कोई भी आपत्ति आती है तो समझ लेना तुम्हें भगवान विष्णु तुम्हें याद कर रहे हैं। आप कहीं धर्म से भटक गए हैं, इसलिए संकट आकर के तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। और संकट जैसे ही आए तो भगवान को, धर्म सेवा को भूलना मत। उस समय समझ लेना कि मेरा भगवान मुझे याद कर रहा है और उसी समय मेरे पास में आने की तो तैयारी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग जहाँ से जाते ही बंद हो जाएगा। वो मार्ग किसी अच्छे गुरु के पास पहुंच जाना, साधु संत महापुरुषों के पास जाकर के भगवान विष्णु के भक्त के पास पहुंच जाना, जो मेरा ही मार्ग देता हो, उसी के पास पहुंच करके उनके शरण में पहुंचो। वह तुम्हें मेरा मार्ग बता करके और फिर से तुम्हें मेरे से, धर्म से जोड़ने का काम करेंगे। संकट तुम्हारा हट जाएगा और तुम जहाँ से बिछुड़ गए फिर से भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा में जुड़ जाओगे। दान धर्म
भक्ति सेवा में, इसी प्रकार तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसी समय ब्रह्मा ने समझा करके उन्हें धरती पर उतार दिया। धरती पर मानव जब आया तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी आनंद है, चाहे कोई फल खाओ और चाहे किसी प्रकार के कितनी भी जगह में रहो, आनंद आनंद है। और जब आनंद में आकर के मानव इतना उलझ जाता है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इकट्ठे कर करके उसने ऐसा माया का कारागार में उलझ गया जो आज उसे सत्संग के लिए फुर्सत नहीं है, भगवान का भजन करने का उसके पास टाइम नहीं है, दान करने को उसके पास धन नहीं है। जमीन 100 बीघा खरीदेगा और सत्संग का नंबर आ जाए। कहते हैं दान से जो विमुख हो जाता है और सत्संग से हटकर के मुख मोड़ देता है और पीछे चला जाता है, सत्संग के विरोध में आ जाता है, उसका समझ लियो उसका यमराज के खाते में लिस्ट नई हो जाती है। नई सत्संग के विरोध में, धर्म के विरोध में आते हैं, दान से पीछे हट जाता है, समझ ले उसका विनाश होने का दरवाजा खुल जाता है। राजा सगर का घूमता हुआ और चला रहा है, उधर देवर्षि नारद पहुंचे इंद्र के पास और कहने लगे, इंद्र देवता मुझे लगता है कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में है, और कुर्सी का नाम आ जाए खतरे का तो व्यक्ति को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि कुर्सी का बहुत बड़ा लालच है। कुर्सी आते ही व्यक्ति को चाहे धरती उठाना पड़े, पाप करना पड़े, मारना पड़े और अपना सब धर्म से विमुख होना पड़े, वो भी करेंगे, क्योंकि कुर्सी का इतना बुरा लालच है। जाकर के उन्होंने इंद्र से जब कहा तो इंद्र को एकदम बड़ा सदमा हुआ। कहने लगे, देवर्षि नारद आपने तो मेरी नींद भगा दी है, और आपने जो कहा है बात तो मुझे सत्य लग रही है, क्योंकि उसका घोड़ा पूरे समय में घूम करके जब आ जाएगा तब वो सोचेगा अब मेरे समान कोई वीर राजा नहीं है। ऐसा ही वो मेरे सबसे पहले इंद्रासन पर ही धावा बोलेगा और मेरा इंद्रासन छीन करके मुझे इंद्रासन से विमुख कर देगा। हे देवर्षि नारद आपने मेरी चिंता बढ़ा दी है। इंद्र की नींद भाग जाती है और चिंता बढ़ जाती है। इंद्र सोचने लगा, मुनिराज के पैर पकड़ लिए। हे मुनिराज आपने आकर के मुझे अगर ये मार्ग दिया है तो ये भी बताइए कि मैं अपनी कुर्सी कैसे बचा पाऊं। देवर्षि नारद को तो आनंद आता है उलझाने में, चाहे उल्टा हो या सीधा हो जाए, लेकिन उलझा ऐसा देते हैं और उसके बाद में ताली पीठ पर के प्रसन्न होते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि हे इंद्र अगर आपको अपनी कुर्सी बचानी है तो जी अब राजा सगर का घोड़ा प्रवेश होने वाला है उनके राज्य में, और बात यही है बचाना है। आप अपने कोई माया से उनका घोड़ा को गायब कर दें और समझ लो राजा सगर संकट में आ जाएंगे और उनका अहंकार का वृक्ष गिर जाएगा। इंद्र ने सोचा कि देवर्षि नारद तुमने बड़ा अच्छी बात बताई है, और तत्काल इंद्र अग्नि देव को लेकर के और धरती पर आ जाता है। और इंद्र ने देखा कि यहाँ वीरता से नहीं, यहाँ कुटिल नीति से काम चलाना चाहिए।
इंद्र ने तत्काल अपना भेष बदला और जितने सैनिक थे घोड़े के साथ सबको मार करके ध्वस्त कर दिया और घोड़ा था वो अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेकर के घोड़े के लिए इंद्र ने सोचा कि राजा से डरने का मेरा तो साहस है नहीं। अगर राजा ने सोच लिया कि इंद्र ले गया है तो समझ लो कि हमारी तो खैरियत ना, राज्य जाएगो सो जाएगो और फिर हमें ना जाने क्या दंड भोगना पड़े। इसलिए क्या करना चाहिए, इंद्र ने फिर से अपने बुद्धि पर पासा मारा। इंद्र सोचने लगा कि ऐसो काम कर दो, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखो आवे, अपना तो बच जाओ और जो लड़ाई मारा दूसरे के पास बढ़ा दो। क्या इंद्र ने देखा कोई मुनिराज का आश्रम दिखाई दे रहा है कपिल मुनि का, और कपिल मुनि बड़े शक्तिशाली भगवान विष्णु के अद्भुत भक्त थे। और कपिल मुनि का आश्रम देखा इंद्र ने, कहने लगे अब लड़ाई से बीच से निकल जाओ और जाकर के और घोड़ा लेते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के इंद्र बांध देते हैं। कहने लगे ये पासा चला, अब आएगा वो राजा जहां घोड़ा बंधा है उसी को अपना शिकार बनाएगा, अपना जज्बा दिखाएगा। क्योंकि राजा सगर के 101 पुत्र थे और जिसके पास 100 पुत्र हैं वह किस बात की चिंता है। और आजकल की दुनिया में एक मिल जाए भाव घमंड बहुत है। जब देखा कि 100 पुत्रों का जब प्रहार पड़ेगा और कपिल मुनि से आकर के जब अपना टकरार करेंगे तब कपिल मुनि का श्राप लगेगा, ये जल करके भस्म हो जाएंगे। सहज में ही पूरा अपना काम बच जाएगा, अपना निशाने से बचेंगे और इन दोनों का बिगड़ेगा। इंद्र ने घोड़ा बांध करके वहां से हट जाता है। और जैसे ही घोड़ा जब दिखाई नहीं देता है और राजा सगर को पता लगा कि न जाने ऐसा कौन सा इतना शास्त्र है कि मेरे सैनिक और मेरा घोड़ा किसने गायब किया है, जा करके पता लगाओ। अब जगह जगह सैनिक घूम रहे हैं और घूमते घूमते कहां पहुंच जाते हैं, कपिल मुनि के आश्रम में। और 100 पुत्र अपने हथियार और घोड़े लेकर के पहुंच जाते हैं और देखा, ओहो, अरे मुनिराज तुम्हें भी राज्य से ईर्ष्या है, बिना विचारे वो करे फिर पीछे पछताए, बोए दे पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। साधु संतों को हल्के में लेने का काम नहीं है। वह जाकर के कहने लगे, 100 पुत्र ने जाकर के घोड़े रोक दी और आश्रम में प्रवेश कर दिया। कहने लगा, हो मुझे तो देख करके अचरज लग रहा है, ये मुनिराज को भी राज से ईर्ष्या है। और मुनिराज बेचारे को पता होना है कि घोड़ा कौन हमारे आश्रम में बांध गया कौन नहीं, और तो अपना तप कर रही है, ध्यान मगन है। और जैसे ही वो जाते हैं अंदर प्रवेश करते हैं, हे मुनिराज क्या भक्ति का आडंबर कर रहे हो, और तुम्हें अपने प्राणों से भय नहीं है। तुमने आज राजा सगर का ये घोड़ा तुमने पकड़ करके आश्रम में बांध लिया है, क्या तुम्हें प्राणों से मोह नहीं है? अरे जिसके 100 बेटे हैं और 100 तलवार एक साथ गिरेंगी तुम्हारा क्या होगा? मुनिराज कुटिया से उठकर आते हैं
और कहने लगे बच्चा, अरे किनका घोड़ा और किनका राज्य, अरे ये क्या बात कर रहे हैं। कहने लगे वाह, आज तो बड़े सीधे दिखाई देते हो, बड़ी मीठी मीठी बातें मारते हो, और घोड़ा पकड़ने गए तब नहीं सोचा। अब मुझे लगता है कि 100 बेटाओं के डर के मारे अब बातें बना रहे हो, अब मीठी मीठी बातें बना करके और आप अपने प्राण बचाना चाहते हो। इंद्र अपनी जगह से देख रहा है कि ये तो आनंद आ गया और मैं तो बच गया, मेरा सिंहासन बचा। अब ऋषि राज का सामना हो गया, समझो राजा का ढेर होने वाला है। धीरे धीरे उन्होंने जब वास्ता आगे बढ़ाया और वो किसी बात को मानने वाले नहीं है, और साधु से जब टकराओगे, सीमा से आगे बढ़ोगे, अगर बोल को बोल बोलोगे तो समझ लियो क्या होने वाला है, बम का गोला फट जाएगा। जैसे देखा उन्होंने, अरे कहने लगे मुनिराज, तुम्हें हम अभी तुम्हारी भक्ति का सबका खंड हटा देते हैं, और तुमने जो किया है, घोड़ा पकड़ने का साहस किया है, उसका दंड हम तुम्हें अभी दे देते हैं। और 100 के 100 मुनिराज तक को दौड़ पड़े, उन्होंने वार कर दिया और मुनिराज ने कहा सावधान, वहीं खड़े हो जाओ। कहने लगे खड़े होने का काम होता है कायरों का, अरे हम शूरवीर के बेटे हैं, राजा के राजकुमार हैं, और तुम्हें मार करके तुम्हें समाप्त करेंगे, घोड़ा पकड़ने का तुम्हें दंड देकर जाएंगे और अपने पिता को संतुष्टि का हाल सुनाएंगे। मुनिराज का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अरे कहने लगे बच्चे, आप मेरे बात समझो, मुझे पता नहीं है घोड़ा किनका है, कौन यहाँ बांध गया है, क्या किनका राज है और क्या किनकी लीला है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिसके मस्तक पर अहंकार है, 100 भाई होने का जिसके मस्तक पर अहंकार है, दौलत का जिसके मस्तक पर अहंकार है, अपने व्यवसाय का, अरे वो समझने वाला कहाँ है, नहीं है तो चलो आ जाओ, समझ जाओगे। मुनिराज हर तरह से समझाते हैं, कहते हैं बच्चे, हम तुम्हारे कितने कितने सुंदर तुम्हारी मूर्ति है, हम तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहते, आप हमारे हैं, हम किसी प्रकार का नुकसान तुम्हारा नहीं करेंगे, और तुम जी बेमतलब की बातें मत करो, आप अपना घोड़ा ले जाओ, हम लाए नहीं हैं, ना हमें कोई पता है ये किनकी लीला है, ये समझ में नहीं आती है। उसी समय कपिल मुनि ने दिव्य दृष्टि से देखा तो ये इंद्र का नजारा है। अच्छा इंद्र, तुमने अपने सिंहासन बचाने के लिए और जो तुमने मेरे पर निशाना बनाया है और कहा कि अगर तुम्हें वीरता दिखानी है तो इंद्र के पास चले जाओ, कहने लगे तुम्हें बातें बहुत बनाना आती हैं, इंद्र के पास चले जाओ, आप घोड़ा लाए हैं, इंद्र से हमारा क्या वास्ता है, और आप 100 को देख करके आप घबरा रहे हैं, इसलिए बातें बना रहे हैं। और एकदम सब एक साथ मुनिराज पर उन्होंने आक्रमण किया और मुनिराज का हाथ उठा, हे चांडालो, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ 100 के 100 भस्म हो जाओ। ऋषि राजमुनि ने श्राप दे दिया, अग्नि प्रकट हुए और बाकी भाई 10,000 पुत्रों की वहीं पर समाधि बन गई। अब 60,000 पुत्र सगर के थे और 60,000 लड़कियों का पहुंच गए और 60,000 के बाद समाधि बन जाती है। 60,000 के समाधि जब बन गए, अब वहां शांति कहा रही, भजन पूजा कहा रही, वो तो शमशान बन गया। अब न तो संत जी को भजन में मन लग रहा है, ना चिता जल रही है,
और 60,000 चिता जहाँ जले वहां तो शमशान बन जाएगा। अब मुनिराज की मजबूरी है क्योंकि उन पर जब उन्होंने वार किया, जब 60,000 पुत्र को सबको उनका संदेश मिला, एक साथ टूटे मुनिराज पर और मुनिराज ने एक साथ उन्हें भस्म कर दिया। 60,000 जब चिताएं बन जाती हैं वो शमशान बन गया आश्रम। मुनिराज बड़े चिंतित हैं और वो अपनी समाधि में बैठ जाते हैं। और उधर राजा सगर देख रहे हैं कि मेरे 60,000 पुत्र घोड़े पर ढूंढने गए हैं, न जाने धरती निकल गए, न जाने आकाश, और लौट के ही नहीं आए। कोई भी नाम निशान नहीं मिल रहा है। उसी समय जब थोड़ा समय लगता है तो उन्होंने भागीरथ को याद किया और भागीरथ आते हैं। तब उन्होंने देखा और धीरे धीरे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तब घोड़े जगह जगह दिखाई देते हैं। जब आश्रम में घुसे तो 60,000 चिताएं जल रही हैं। 60,000 चिताएं जल रही हैं और उनकी रेख बन गई है। उन्होंने देखा 60,000 एक साथ जाकर मरे हुए देखे और एकदम उनका होश उड़ गया और जाकर के मुनिराज के पास कुटिया में प्रवेश कर दिया और जाकर के मुनिराज को प्रणाम किया। अरे मुनिराज ने कहा तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं में से हो? तो सावधान हो जाओ। कहने लगे मुनिराज बस क्षमा कर, 60,000 का ही दर्द बर्दाश्त नहीं है। हम उनमें से तो हैं लेकिन हम वो नहीं हैं। जो ज्ञान बस अहंकार में आकर के साधु संत पर प्रहार कर देता है वो अपने बर्बादी को चुनौती दे देता है। और कहने लगे रो करके उनके पैरों से गिर जाते हैं, हे मुनिराज आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा सिंधु हैं, आपको विवश कर दिया होगा इन्होंने। 60,000 के इकट्ठे होने का इन्हें अहंकार दिखाया होगा तो आप पर जब वार होगा तो आपने मजबूरी में इन पर प्रहार कर दिया। हे मुनिराज मुझे क्षमा कर दीजिए और बात यह है कि मुझे इनके अब उद्धार का उपाय बता दीजिए क्योंकि जो 60,000 भी अधोगति में चले गए वो टोनी में चले गए हैं और ये जगह जगह जिस गांव में जिस घर में प्रवेश कर जाएंगे भाई घर और गांव को शमशान बना देंगे। हे मुनिराज बचे हुए पर कृपा दृष्टि करें और उनकी सहायता करें, इनका मोक्ष का साधन बता दें। जब काफी देर निवेदन किया बार बार रोते हैं, पैरों में लौट जाते हैं, मुनिराज को पगला दिया। और जब साधु संतों का हृदय कोमल होता है और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं उठाया हृदय से लगा दिया और कहा पगले मैंने बहुत ही उन्हें समझाया लेकिन किनका घोड़ा किनका राज्य मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये किसी और के लीला चाल थे लेकिन उन्होंने निशाना मेरे पर बना दिया, मुझे मजबूर कर दिया, तब मेरी तपोबल नष्ट हो गया। 60,000 को श्राप देने से मेरा तपोबल नष्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा दरबार भी नष्ट हुआ और उधर तपोबल भी नष्ट हो गया। इसलिए अब रो मत पगले, अब बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा और तप करके भगवान विष्णु का प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के अलावा ये बड़े गंभीर संकट का कोई निवारण नहीं कर सकता। आप भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के मंदिर में फरियाद करें कि ये नाथ हमें शांति दे दो, नहीं, उनका क्षेत्र अलग है। हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र का होता है। अरे उनका क्षेत्र है शमशान,
उनका क्षेत्र है मरे हुए को संभालना। और शमशान में शांति कहाँ मिल सकती है? शांति तो भगवान विष्णु शांति का केंद्र है। और धन लेना है तो लक्ष्मी उनके पास है, इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी का गुणगान करो, एकादशी व्रत रखो और दान सेवा अर्पित करो। भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, उसी से तुम्हारा घर में आनंद मंगल रहेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसी समय रोते हैं, चीखते हैं और उन्हें हृदय से लगा देते हैं। और उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक सरल उपाय बता देता हूँ कि पहले भगवान विष्णु का प्रसन्न करो और फिर वो जो उपाय बताएं उसी के उपाय के माध्यम से बिना गंगा जी के ये 60,000 पुत्रों का उद्धार असंभव है और गंगा जी को तुमसे ला नहीं सकते। इसलिए भगवान विष्णु प्रभावित हो जाएंगे, तपस्या करोगे, प्रसन्न होंगे और तुम उनसे वरदान पाओ, गंगा जी को लाने का काम करो, तब 60,000 पुत्रों का तर्पण होगा, तब उन्हें मोक्ष मिलेगा और तब शांति मिलेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। कहने लगे ये बड़ा कठिन काम है तपस्या करने का, ये कहाँ है, कौन है और कौन तपस्या करेगा? कहने लगे है संकट और समस्या आने से पहले उसका समाधान शुरू हो जाता है, रोग आने से पहले उसके दवा तैयार हो जाती है और बच्चा आने से पहले उसका भोजन पहले आ जाता है। उन्होंने कहा तपस्या करेंगे भागीरथ और भागीरथ के भक्तों को तपस्या करने पड़े, अंत में भागीरथ की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, गंगा लाने का काम भागीरथ को श्रेय मिलेगा। भागीरथ का नाम 60,000 पुत्रों को उद्धार करने का उन्हें सौभाग्य सुनहरा अवसर मिलेगा और भागीरथ का नाम इतिहासों में जुड़ेगा। भगवान विष्णु के तपस्या को वो चले जाते हैं और गंगा तपस्या करके लाते हैं, 60,000 पुत्रों का तब उद्धार हुआ, फिर भी मोक्ष हुआ। 60,000 पुत्र सगर को नहीं मिले, राजा सगर का अहंकार वहां के वहीं चकनाचूर हो गया, ना राज रहा, ना 60,000 पुत्र रहे, ना गाड़ी रही, ना बंगला रहे, सबका सब भांके वहीं पड़ा रह गया। इसलिए सामान 100 साल का है और पल की खबर नहीं है। ये दौलत पर, इस काया पर और गाड़ी बंगलाओं पर अहंकार मत करो प्यारे, ये सब कुछ भगवान विष्णु का है, धरोहर उनकी है और लक्ष्मी उनकी है। लक्ष्मी पैसा नहीं देंगी तो खर्चा को नहीं मिलेगा।